This program is sponsored by महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले टू थर्ड, छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल। एक युवक ने अपने माता पिता और बहनों के ऊपर उसे और उसकी पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। युवक का कहना है कि बीती रात उसके माता पिता और बहनों ने उसकी गर्भवती पत्नी के साथ झगड़ा किया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। जब इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया तो चिकित्सकों ने लापरवाही दिखाते हुए दवाओं का ओवरडोज दे दिया, जिस कारण से उसकी मौत हो गई। दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत किशोर सागर के पास रहने वाले संदीप पुत्र अरविंद पांडे ने बताया कि 11 जुलाई 2021 को उसका विवाह महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम उर्दमऊ निवासी रमेश चंद्र दीक्षित की पुत्री नीति के साथ हुआ था। संदीप के मुताबिक विवाह के बाद से ही उसके पिता अरविंद पांडे, उसकी मां और बहनें बरसा पांडे, दिव्या पांडे लगातार नीति को दहेज के रूप में 10 लाख रुपए अपने मायके से लाने के लिए परेशान कर रहे थे। रोजाना घर में विवाद होने के कारण पिछले दिनों वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर से कुछ दूर किराए के मकान में रहने लगा था। वर्तमान में उसकी पत्नी नीति 9 माह की गर्भवती थी। संदीप के मुताबिक गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे उसके माता पिता और बहनें उसके किराए के घर पर पहुंचे, साथ ही नीति के साथ विवाद करने लगे। जब उसने रोकने का प्रयास किया तो बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। धक्का लगने से संदीप के सिर में चोट आई और उसकी पत्नी नीति का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। आनन फानन में संदीप अपनी गर्भवती पत्नी नीति को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। संदीप ने जिला अस्पताल के चिकित्सकों पर आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा लापरवाही दिखाते हुए नीति को दवाओं का ओवरडोज दिया गया, जिस कारण से उसकी मौत हुई है। शुक्रवार को नीति का पोस्टमार्टम किए जाने के बाद शव संदीप को सौंप दिया गया। कल रात्रि लगभग 2 बजे मेरी पत्नी का देहांत हो गया। उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम थी, 9वें महीने की प्रेगनेंसी थी और उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया, मारपीट की गई मेरे घर वालों के द्वारा, मेरी माताजी, मेरे पिताजी, मेरी तीनों बहनों के द्वारा। इस वजह से उसका ब्लड प्रेशर हाई रहा। गर्भावस्था के दौरान उसको घर से भगाया गया, पुलिस वालों के सामने भगाया गया। मेरे ऊपर एक झूठी FIR रजिस्टर्ड कराई गई थी। उस वक्त हम लोगों ने भी मेरी पत्नी ने भी पुलिस से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। तो इन लोगों के खिलाफ मात्र एक असंज्ञेय FIR रजिस्टर्ड करी गई थी पुलिस वालों के द्वारा, जिसमें कि पुलिस का इंटरफेयर ही नहीं होता है। तो दूसरी बार फिर मैंने सेफ्टी से डिलीवरी कराने के लिए अपनी मिसेज को अपने घर के बगल वाले मोहल्ले में किराए के मकान में शिफ्ट करा लिया। तो कल रात्रि को लगभग 1 बजे उसको लेबर पेन ज़्यादा तेज स्टार्ट हुआ। तो लगभग 1:30 बजे के आसपास मेरी माताजी, पिताजी और मेरी बहनें कमरे पे आकर पुराने विवाद की वजह से बहसबाजी और धक्का मुक्की करने लगे और मैंने उनका बीच बचाव किया। तो उसके साथ थोड़ी बहुत मारपीट हुई और मैंने उसका बचाव किया। मैं कोई मारपीट में उनके साथ नहीं कर पा रहा था। उन्होंने मेरा सिर दीवार से मारा, इस वजह से मेरे सिर पर चोटें आई हैं। और मेरी शादी 1 जुलाई 2021 को हुई थी, मात्र 11 महीने हुए हैं और इन लोगों ने मेरी पत्नी के साथ मारपीट की, मेरे ससुराल वालों के साथ गाली गलौज की। 10 लाख रुपए की डिमांड करते थे कि मुझे अपनी छोटी बच्ची की शादी करना है, तुम इतने पैसे दोगे तो ही तुम्हारी बच्ची हमारे घर में सुख से रहेगी, तो ही उसको हम प्रॉपर्टी देंगे, नहीं तो उसको घर से निकाल देंगे। तो घर से भगाने के लिए उन्होंने तरह तरह के प्रपंच करे, मारपीट, गर्भावस्था के दौरान उसको किचन से भगाना, अन्य कई सारी चीज़ें। पुलिस को हम लोगों ने भी रिपोर्ट करी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा आज पुलिस के द्वारा मुझे ये सलाह दी जा रही है कि जो लास्ट में इलाज में अनियमितता जिला अस्पताल के ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स के द्वारा करी गई है, तो उसमें आप डॉक्टर्स का नाम ना लिखवाएं, क्योंकि वो डिग्रीधारी होते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसे किसी कानून से किसी व्यक्ति को क्या न्याय मिलेगा? मृतका नीति के भाई सतीश दीक्षित ने भी नीति के सास ससुर और दोनों ननद द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। संदीप ने यह भी बताया है कि पूर्व में उसके माता पिता द्वारा प्रताड़ित किए जाने की रिपोर्ट उसके द्वारा थाने में की गई थी। उन लोगों ने उनकी नंदन, एक बड़ी नंदन रहती है यहाँ, एक छोटी नंदन रहती। नंदनों का है घर में अधिकार, उसी वजह से उनकी प्रताड़ना से रात में उन्होंने मारा पीटा। वो प्रेग्नेंट अवस्था में थी, क्या पता क्या कर दिया, क्या मार दिया, क्या खबा दिया, वो तो अब रिपोर्ट के आने के बाद पता चलेगा। कब शादी हुई थी, कहाँ पर शादी की थी, अब क्या नाम था उनका? संदीप पांडे सन ऑफ अरविंद पांडे, किशोर सागर तालाब के पीछे है उनका मकान। नीति दीक्षित उनका नाम था।
2021 में 21 जुलाई का टीका था उसका, भाई 1 जुलाई का, 1 जुलाई का। अब हम तो जब आए वो उनने फ़ोन लगाया, बोले नीति की तबीयत खराब हो गई। महाराज ने बताया, हम लोग थे आए तो हमें तो मरी मिली वो।